हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश पक्षी बिहार की। उत्तर प्रदेश पक्षी बिहार की बात करेंगे तो पहले तो पक्षी बिहार समझते हैं क्या है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में हम भौतिक स्वरूप और सामान्य परिचय तो जान चुके हैं। पक्षी विहार वह क्षेत्र होता है जो पक्षियों के लिए विशेष तौर पर रिजर्व किया जाता है। सामान्यतः आप देखेंगे तो पक्षी विहार आर्द्र भूमि से संबद्ध पाए जाते हैं। आर्द्र भूमि से संबद्ध इसलिए क्योंकि यहाँ पे घास स्थल से लेके वृक्ष स्तर तक के इकोसिस्टम पाए जाते हैं जो पक्षियों के लिए बहुत अनुकूल परिस्थितियां प्रोवाइड करते हैं। और ऐसे क्षेत्रों में स्थानिक पक्षी तो पाए ही जाते हैं, साथ ही साथ प्रवासी पक्षी भी बड़ी संख्या में आते हैं। इस वजह से इस क्षेत्र को सुरक्षित घोषित किया जाता है। ठीक है, तो पक्षी विहार को समझते हैं पहले कि समानता मैंने कहा कि ये आर्द्र भूमि से संबद्ध पाए जाते हैं। तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम पक्षी विहार को आर्द्र भूमि डिक्लेयर किया जा चुका है जो उत्तर प्रदेश के संबंध में है। ठीक है, पूरे विश्व में पक्षियों के संरक्षण के लिए एक संस्था काम करती है जिसका नाम है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, क्या नाम है? बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। और इस संगठन के स्थापना की बात करें तो इस संगठन की स्थापना हुई थी 1922 में। कैसे याद रख सकते हो आप? चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड 1922 में ही हुआ था और 1922 में ही बर्ड लाइफ इंटरनेशनल संगठन की स्थापना हुई। और यह एक अंतरराष्ट्रीय नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स गैर सरकारी संगठन है। यानी किसी देश की सरकार द्वारा या विभिन्न देशों की सरकार द्वारा इसकी स्थापना नहीं हुई है, बल्कि निजी लोगों के द्वारा जो पर्यावरण के प्रेमी होते हैं उन्होंने इस संगठन की स्थापना की है। और पूरे विश्व के संगठन, कोई व्यक्ति, कोई प्राइवेट संस्था, कोई गवर्नमेंट संस्था, चाहे तो गवर्नमेंट भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है, चाहे हो गया IUCN जैसे संस्था हो गए, यूनाइटेड नेशन के पर्यावरण संबंधी संस्थाएं हो गए, तो इसके मेंबर होते हैं। तो हम इसके यदि फीचर्स की बात करें, स्थापित हुआ था 1922 में और इसको कहते हैं इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि गैर सरकारी संगठन। इस संगठन का मुख्यालय है कैम्ब्रिज में। कहाँ पे है? कैम्ब्रिज में। और कैम्ब्रिज कहाँ पे? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का नाम सुने होंगे आप। कैम्ब्रिज में है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम में है, यूके में। हेडक्वार्टर कहाँ पे हो गया इसका? कैम्ब्रिज में हो गया। स्थापना इसकी दो लोगों ने की है जिनको पक्षियों से बड़ा प्रेम था, यानी पक्षी विज्ञानी थे। ठीक है, जिसमें एक आदमी का नाम है टी गिलबर्ट और दूसरा आदमी है जीन थियोडोर डेलाकॉर। जीन थियोडोर डेलाकॉर, ये एक ही नाम है, ये एक नाम है और ये एक नाम है। ठीक है, तो टी गिलबर्ट और डेलाकॉर याद कर सकते हैं या थियोडोर याद कर सकते हो। इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर इस संस्था का कॉन्सेप्ट रखा था कि जितने भी पूरे विश्व में ऐसे प्लेस हैं जहाँ पे बर्ड्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है या प्रवास करके पक्षी वहाँ पे जाते हैं किसी विशेष मौसम में, ऐसे क्षेत्र को सुरक्षित रखना चाहिए। ठीक है, अब ये कैसे सुरक्षित करते हैं पक्षियों को? ये काम करते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के साथ। किसके साथ मिलकर काम करते हैं? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर मीन्स IUCN। इसकी स्थापना भी आपको बता दें 1948 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड। ग्लैंड कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। यह संगठन बताता है कि किस पक्षी की संख्या कितनी है और उसे इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, एक्सटिंक्ट किस कैटेगरी में रखा गया है। तो उस आधार पे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इसको फंडिंग प्रोवाइड करता है, इसको सेफ जोन प्रोवाइड करता है, इनके ब्रीडिंग के लिए सेंटर के लिए फंडिंग प्रोवाइड करते हैं और विभिन्न देशों और लोगों को अवेयर करते हैं। तो इस तरह से ये संस्थाएं काम करती हैं। ठीक है, अब बर्ड लाइफ इंटरनेशनल से चलते हैं, ये हो गया। अब आते हैं उत्तर प्रदेश में। तो अब समझ रहे हैं कि इकोसिस्टम में बर्ड्स का कितना रोल है। ठीक है, इकोसिस्टम में साफ सफाई, किसी जीव का मर जाना या इंसेक्ट्स वगैरह का भोजन के रूप में ग्रहण करना, तो ये इकोसिस्टम का एक पार्ट हो जाते हैं। सीड को डिस्पर करना, खाते हैं फिर ब्रीड करते हैं तो सीड क्या हो जाता है? अलग अलग क्षेत्रों में फैल जाता है। तो इस तरह से इनका बहुत ज़्यादा योगदान है और ये इकोसिस्टम के एक मुख्य घटक भी हैं। तो अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में पक्षी विहार कुल कितने हैं। तो यहाँ पे हम कुल पक्षी विहार पढ़ेंगे
14। उत्तर प्रदेश में कितने पक्षी विहार पढ़ेंगे? 14 पक्षी विहार, जिसमें सबसे प्राचीन पक्षी विहार है, उत्तर प्रदेश के संबंध में बात हो रही है, नवाबगंज पक्षी विहार। नवाबगंज पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का सबसे पहला पक्षी विहार है, जिसको 1984 में डिक्लेयर किया गया था पक्षी विहार। 1984 में इसे एज अ बर्ड सेंचुरी के रूप में डिक्लेयर किया गया था और 2015 में इसका नाम परिवर्तित हो गया चंद्रशेखर आजाद, मैंने लिखा यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी 2015 में हो गया। ठीक है, कैसे याद रखोगे? कहाँ पे है? उन्नाव में। यहाँ पे मैंने लिख देना है उन्नाव। ठीक है, उन्नाव को मैं ऐसे ब्रैकेट कर देती हूँ। तो कैसे याद रखोगे? अब इसमें आपको, क्योंकि इतनी सारी चीजें याद करनी है कि जब किसी चीज से जोड़ेंगे नहीं, स्टोरी नहीं बनाएंगे तो चीजें याद नहीं हो पाएंगी। ठीक है, चलो याद करो। नवाब लोग बहुत शौकिया होते हैं। ठीक है, सामान्य आदमी चंद्रमा को अपने छत से, अपने बालकनी से देखता है, लेकिन नवाब लोग जो होते हैं वो चंद्रमा को देखने के लिए नाव की सैर करते हैं। तो नवाब साहब चंद्रमा की सैर करने के लिए नाव पर बैठे हैं। नाव यानी उन्नाव, और नवाब से यानी नवाबगंज, और इसका परिवर्तित नाम याद रखने के लिए मैंने इसमें चंद्रमा जोड़ा, तो चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी। ठीक है, ठीक है, ये समझे आप? तो ये चीजें हो गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। ये हो गया पहला फैक्ट कि उत्तर प्रदेश का फर्स्ट बर्ड सेंचुरी कौन सा है? नवाबगंज। नवाबगंज, क्लियर है? जो हो गया चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी, उन्नाव। दूसरा फैक्ट बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बर्ड सेंचुरी कौन सा है? बड़ा की बात करेंगे तो यहाँ पे क्षेत्रफल की बात करते हैं। लगभग 84 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ क्षेत्र है। कौन सा? लाख बहोसी। लाख बहोसी, ठीक है, लाख बहोसी कहाँ पे है? कन्नौज में है। लाख बहोसी बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? कन्नौज में। कैसे याद रखोगे इसको? इसको भी बताते हैं। इसकी दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है बर्ड सेंचुरी का? दूसरा फैक्ट आपको जो याद रखना है कि सबसे बड़ा पक्षी विहार, सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? लाख बहोसी। कहाँ पे है? कहाँ पे है? कन्नौज में। कैसे? कन्नौज को इत्र नगरी कहते हैं। कन्नौज में परफ्यूम का इंडस्ट्री बहुत ज्यादा फेमस है, तो इसलिए कन्नौज को इत्र नगरी कहते हैं। तो आप सोचो कि एक आदमी कन्नौज में इतना ज्यादा इत्र लगाया कि जब वो पार्टी में गया तो आसपास के लाखों लोग बेहोश हो गए। ठीक है, इस तरह से ट्रिक बनाना। तो लाख बहोसी बर्ड सेंचुरी कहाँ पे पाया जाएगा? कन्नौज में। कहाँ पे अवस्थित है? पाया जाएगा नहीं, कोई वस्तु नहीं है, कहाँ अवस्थित है? कन्नौज में अवस्थित है। 2 फैक्ट हो गया। तीसरा फैक्ट आपको बता दें जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि उत्तर प्रदेश, यदि पूरे हम भारत की बात करें तो लगभग पक्षियों की 1300 प्रजाति हैं। लगभग पक्षियों की 1300 प्रजाति हैं। इसमें से लगभग 500 प्रजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। 500 प्रजाति बहुत बड़ी संख्या है। ठीक है, पॉपुलेशन में भी हैट्रिक मारे हैं इधर भी। चलो आगे। अभी हालांकि फर्स्ट नंबर पे नहीं है, क्योंकि साउथ वाले सेक्शन में जहाँ इकोसिस्टम बहुत हेल्दी है वहाँ पे बर्ड की संख्या ज़्यादा पाई जाएगी। तो अब आगे चलते हैं। लाख बहोसी हो गया, 2 चीजें। और सबसे जितने पक्षी विहार हैं उन सब पक्षी विहार में सबसे छोटा पक्षी विहार की बात करेंगे तो वो है पटना बर्ड सेंचुरी। कौन सा है? पटना बर्ड सेंचुरी। पटना शब्द आपको जब बोलोगे बार बार तो उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है एटा, पटना एटा, तो रिदम में आता है इस वजह से। तो आप याद रखोगे कि पटना बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? एटा में है। कहाँ पे है? एटा में है। ठीक है, ये सभी पक्षी विहारों में सबसे छोटा है, लगभग 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में। ठीक, चलो आगे। इसमें जितने भी बर्ड सेंचुरी हैं लगभग सभी को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया जा चुका है, केवल 3 को छोड़ के। कौन कौन से? समान बर्ड सेंचुरी, सुर सरोवर बर्ड सेंचुरी, और इधर हो गया सुरहाताल बर्ड सेंचुरी। 3 बर्ड सेंचुरी ऐसे हैं जिनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर नहीं किया गया है। सुरहाताल और समान और सुर सरोवर। देखेंगे तो स है। ठीक है, स क्यूब है, ये स क्यूब। ठीक, चलो देखो अब इनकी बात करते हैं। सुर सरोवर कहाँ पे है? आगरा और इटावा में। कहाँ है? आगरा और इटावा में। इटावा। अब आगरा और इटावा कैसे याद रखोगे? मुगलों में जब बात करेंगे, जब मुगल एम्पायर था तो मुगल एम्पायर ने बहुत लंबे समय तक आगरा को अपनी राजधानी बनाई रखी।
ठीक है। ये सिलसिला शुरू होता है बाबर से और ये चलता है लगभग औरंगजेब तक। अकबर भी और शाहजहां भी, जहांगीर भी, सबने अपनी राजधानी आगरा बनाई रखी थी। औरंगजेब आते हैं तो चेंज कर देते हैं। अब इस समय मुगलों को गाना बजाना का बहुत शौक था, सुर ताल लगाने का बहुत शौक था। तो इनके दरबार में समा बैठती थी, यानी कि पूरा मंच तैयार होता था गीत गाने का। तो क्या याद रखोगे कि आगरा में मुगलों के दरबार में सुर का सरोवर बना हुआ है, सुर का सरोवर बना हुआ है। तो सुर सरोवर क्या हो गया? आगरा। और आगरा से सटा हुआ है इटावा, इसलिए क्योंकि इटावा में ही चंबल नदी आके यमुना से मिलती है। तो यहाँ पे वेटलैंड क्रिएट होगा और इस वेटलैंड में प्रवासी पक्षी और स्थानीय पक्षी अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया सुर सरोवर आगरा। अब आते हैं समान। समान कहाँ पे है? मैनपुरी में है। समान कहाँ पे है? मैनपुरी। यहाँ पे लिख देते हैं समान बर्ड सेंचुरी। समान बर्ड सेंचुरी कहाँ है? मैनपुरी। मैनपुरी। अब मैनपुरी कहाँ है? देखो, ये आप उन्नाव देख रहे हो, उन्नाव के जस्ट नॉर्थ वेस्ट में चलोगे आप तो आपको मैनपुरी मिलेगा। मैनपुरी के नॉर्थ वेस्ट में चलोगे तो एटा मिलेगा, जो पटना के संबंध में बात किया हम लोगों ने। बाकी ऐसे ही मैंने पॉइंट बनाया। तो मैनपुरी को कैसे याद रखोगे? समान से, कि जिसकी शादी हो चुकी है, जिसकी नहीं हो चुकी है। जिसकी शादी हो चुकी है वो अपने बीवी के लिए, करवा चौथ भी चल रहा था, और जिसकी नहीं हुई अपने गर्लफ्रेंड के लिए मेन सामान खरीदने के लिए बाजार जा रहा है। अब मेन सामान कहाँ पे? मैनपुरी। मेन सामान खरीदने के लिए बाजार जा रहा है, तो समान बर्ड सेंचुरी कहाँ पे हो जाएगा? मैनपुरी में हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप रिलेट करके याद रखोगे चीज़ों को तो याद रहेंगे, क्योंकि इस चीज़ से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको याद करने हैं, इसी चीज़ से वेटलैंड भी आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब आ गए समान हो गया। समान के बाद आते हैं सांडी। सांडी, सांडी कहाँ पे है? सांडी बर्ड सेंचुरी है हरदोई में। हरदोई, सांडी बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? हरदोई। यहाँ पे देखो, ये जो मैंने पॉइंट बनाया है, ये क्या है? सांडी बर्ड सेंचुरी। ठीक, ये वाला पॉइंट है तो इसका मात्रा है ये। सांडी बर्ड सेंचुरी कहाँ है? हरदोई। जैसे हरियाणा और पंजाब में बोलते हैं साडा, ठीक है, साडा शब्द बोलते हैं, तो वहाँ पे सांडा सांडा करके आप यूज कर सकते हो। और हरदोई, ग्रामीण क्षेत्र में एक शब्द यूज होता है हरजाई। ठीक है, तो साडा हरजाई ऐसे आप बना सकते हो, साडा हरजाई, तो उसको बोलेंगे सांडी हरदोई। सांडी बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? हरदोई में है। नेक्स्ट आगे चलेंगे, नवाबगंज हो गया। समसपुर। समसपुर, समसपुर है रायबरेली में। कहाँ पे है? रायबरेली। ठीक है, राय साहब, सभी राय लोग, सभी यानी समान रूप से जितने लोग बड़े होते हैं, सबके सब लोग अपने नाम के आगे राय लगाते हैं और राय लगाकर बरेली चले जाते हैं। समान संसाधन वाले लोग अपने नाम के आगे राय लगाते हैं और राय लगाकर बरेली चले जाते हैं। तो ये बरेली वाला ना चले जाना आप, राय प्लस बरेली है, राय बरेली। तो समसपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पे हो जाएगा? राय बरेली में हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे इधर क्या बचा है? शेखा झील। ठीक है, शेखा झील की बात करेंगे तो ये है अलीगढ़। शेखा झील कहाँ पे है? अलीगढ़। अलीगढ़, ठीक है, अलीगढ़। शेखा झील बर्ड सेंचुरी अलीगढ़। कैसे याद रखोगे आप? कि जो अली का मतलब होता है भौरा, अली का मतलब होता है भौरा। तो भौरे जो होते हैं वो फूलों को देख के इस प्रकार से गति करते हैं, इस प्रकार से मंडराते हैं, जैसे लगता है कि सेखी बघार रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसको बोलते हैं शेखा झील। कहाँ पे है? अली यानी भौरे, अलीगढ़, जिसे मैंने आपको बताया, और सेखी बघारते यानी शेखा झील। तो शेखा झील बर्ड सेंचुरी कहाँ पे हो जाएगा? अलीगढ़। ठीक है, अच्छा चलो नॉर्थ में चलते हैं। तो बर्ड सेंचुरी में देखोगे सबसे नॉर्थ में कौन है? ओखल। ओखल बर्ड सेंचुरी। ओखल बर्ड सेंचुरी। गौतम बुद्ध जब शिक्षा दीक्षा के लिए निकल गए और जब वापस शिक्षा देते हुए सबको अपने घर पहुंचे थे, तो उनकी वाइफ जो थी, उन्होंने उनके सिर को ओखली में खूब कूटा था। ठीक है, ओखली से खूब मारा था उनको, ओखली में सर देके मूसल से। तो ऐसे याद रखना कि ओखल बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर। बीवी से तो हर आदमी कुटता है, तो गौतम बुद्ध भी छूटे नहीं थे। तो गौतम बुद्ध नगर को गौतम बुद्ध को उनकी बीवी ने ओखली में खूब पीटा था मूसल से।
तो ओखली बर्ड सेंचुरी कहाँ हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर में हो जाएगा। नेक्स्ट इधर आएंगे विजय सागर बर्ड सेंचुरी। विजय सागर बर्ड सेंचुरी, विजय सागर में आपको मैं बता दूं कि आपको हमेशा उत्तर प्रदेश का, जब भी आप मध्य भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें उत्तर प्रदेश के इतिहास के संबंध में दो व्यक्ति का नाम आएगा, एक आएगा आल्हा और दूसरा आएंगे उदल। आल्हा और उदल ये महोबा से जुड़े हुए थे, ठीक है। तो इनकी वीर गाथाएं महोबा में बहुत ज्यादा प्रचलित हैं। तो जब भी विजय गाथा, कीर्ति गाथा या कीर्ति सागर, विजय सागर इस प्रकार के शब्द आए तो आपको याद रखना है आल्हा और उदल का नाम, ठीक है। बिरहा में इनके संबंध में बहुत ये वीरता वाले बिरहा प्रसंग किए जाते हैं। तो यहाँ पे विजय सागर बर्ड सेंचुरी किसके संबंध में, आल्हा उदल याद रखोगे तो कहाँ पे चलोगे, महोबा में। महोबा, आपको बता दें कि महोबा पान के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे पान के पत्ते का पैकेजिंग, यहाँ पे पान के पत्ते को इकट्ठा करना यहाँ के लोगों का व्यवसाय है, एक तरह से वन उत्पाद है पान, तो यहाँ के लोग जुड़े होते हैं उससे, ठीक है। तो महोबा, विजय सागर बर्ड सेंचुरी कहाँ पे, महोबा में। क्लियर है। महोबा के बगल में ही है बांदा, इधर आएंगे तो बांदा है, और इसी बांदा में आके केन नदी यमुना नदी से मिल जाती है। तो केन नदी के मिलने से वेटलैंड क्रिएट हो जाता है। और इधर आप जानते हैं कि इधर ये है पन्ना टाइगर रिजर्व, तो पन्ना टाइगर रिजर्व है तो फॉरेस्ट एरिया भी है, तो इधर का जो इकोसिस्टम है वो बर्ड के लिए बहुत सुटेबल हो जाता है, ठीक। चलो आगे चलते हैं। ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बर्ड सेंचुरी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बर्ड सेंचुरी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इतने प्रतापी आदमी थे कि मरने से पहले उन्होंने लगभग लाखों लोगों को बौद्ध धर्म में कन्वर्ट किया था, ठीक है। ऐसा वही आदमी कर सकता है जिसके पास प्रताप बहुत ज्यादा हो। तो भीमराव अंबेडकर के लिए कहाँ जाएंगे, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ कहाँ, इलाहाबाद के जस्ट बगल में, इधर इलाहाबाद यानी प्रयागराज के इधर प्रतापगढ़ है, यहीं पे है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बर्ड सेंचुरी। क्लियर है। चलो अब आगे चलते हैं कहाँ, सुरहाताल बर्ड सेंचुरी, ठीक है। तो ये है सुरहाताल बर्ड सेंचुरी है बलिया, जिसे आप बलिया कहते हैं, हालांकि वो बलिया है। तो सुरहाताल बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, बलिया में है। कैसे याद रखोगे, पहले तो जयप्रकाश नारायण का जन्म यहीं पे हुआ है। अब जयप्रकाश नारायण कौन है, 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ और कांग्रेस के बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, तो जयप्रकाश नारायण भूमिगत रहकर इस आंदोलन का नेतृत्व किए थे। तो ये बहुत फेमस पर्सनालिटी हो गए थे, इस वजह से सुरहाताल बर्ड सेंचुरी का नाम क्या हो गया है, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण की बलि लोग बहुत याद रखते हैं क्योंकि उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में योगदान दिया था। तो इस वजह से जयप्रकाश नारायण कहाँ हो जाएंगे, बलिया, ठीक है। चलो, और इनके बलि को याद करते हुए सुर में ताल लगाते हैं तो सुरहा ताल हो जाएगा, ये भी याद कर सकते हो। आपको अपने अनुसार बनाना पड़ेगा। यदि चीजें आपको याद, ये तो मैंने अपने अनुसार बनाया है अपने समझने के लिए, ताकि मुझे बहुत सारे चीजें एक स्टोरी के फॉर्म में याद रहें, क्योंकि बहुत सारी चीजें पढ़नी है और ऐसा आरो में फैक्ट पूछे हुए हैं कि फिर आदमी को समझ ही नहीं आता है कि क्या करे। सीधे भोजूबीर का दिखता है वो, समझ गए होंगे आप। चलो आगे, नेक्स्ट है बखीरा बर्ड सेंचुरी। यहाँ कॉर्नर में चलेंगे तो महाराजगंज है, महाराजगंज जिसकी बाउंड्री नेपाल से लगती है और ये सबसे कॉर्नर वाला सेक्शन है। फिर गोरखपुर भी है, फिर यहाँ पे है संत कबीर नगर। बखीरा कहाँ पे है, संत कबीर नगर, SKN यानी संत कबीर नगर। कैसे याद रखोगे कि जो कबीरदास हैं, अरे कबीरा उनके पे गाना चलता है, तो कबीरा को बखीर नहीं मिला, तो संत कबीर नगर कहाँ हो जाएगा, बखीरा बर्ड सेंचुरी कहाँ हो जाएगा, संत कबीर नगर, ठीक है। संत कबीर नगर से एक डिस्ट्रिक्ट छोड़ के हम आगे चलेंगे पार्वती अर्गा। नेक्स्ट हमारा लास्ट ये बचा हुआ है पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी, ठीक है। पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी, तो पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी है, ये जो मैंने पॉइंट किया है ये है गोंडा। उत्तर प्रदेश का सबसे गंदा शहर है। ट्रिक भी बन गया कि माता पार्वती जब उत्तर प्रदेश में आई तो उनके सभी अंग वस्त्र गंदे हो गए। कहाँ पे,
गोंडा में। तो पार्वती अर्गा कहाँ होगा? गोंडा। पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी गोंडा में। क्लियर है? और अब बात करते हैं, ये हो गया बर्ड सेंचुरी की। ठीक है, चलो अब इसी फैक्ट को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, साथ में बोलना कि उत्तर प्रदेश में टोटल अभी हमने जितने बर्ड सेंचुरी पढ़े हैं कितने? 14। ठीक, इस 14 बर्ड सेंचुरी में सबसे प्राचीन बर्ड सेंचुरी कौन सी है? नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, जिसका 2015 में नाम बदल के चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी रखा गया है। क्लियर है? दूसरा सबसे बड़ा बर्ड सेंचुरी कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार बात करेंगे तो लाख बहोसी। लाख बहोसी यानी कन्नौज इत्र की नगरी, और इतना सेंट लगाए कि लाखों लोग बेहोश हो गए। उसके बाद लगभग पूरे भारत में 1300 बर्ड प्रजाति पाई जाती हैं, जिसमें से 500 उत्तर प्रदेश में, प्रवासी पक्षी को इंक्लूड करके हम बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का सेकंड फैक्ट, मैंने यहाँ पे लिखा है, सेकंड नहीं लिखा है। फिर अच्छा, अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी आप बता सकते हो कि उत्तर प्रदेश में बर्ड सेंचुरी में सबसे पूर्वी बर्ड सेंचुरी कौन सी है? सुरहाताल या जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी। और सबसे पश्चिमी बर्ड सेंचुरी कौन सी है? ओखल बर्ड सेंचुरी, संत गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, क्योंकि ओखली में सिर किसका रखा जाएगा? गौतम बुद्ध का, क्योंकि घर छोड़ के भाग गए थे। ठीक हो गया इधर। फिर यदि क्रम पूछ दे आपको इधर पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम, तो देखो ओखल बर्ड सेंचुरी, शेखा झील बर्ड सेंचुरी, पटना बर्ड सेंचुरी, समान बर्ड सेंचुरी, लाख बहोसी बर्ड सेंचुरी, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, समसपुर बर्ड सेंचुरी, विजय सागर बर्ड सेंचुरी, और इधर आ जाएंगे क्या? प्रताप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बर्ड सेंचुरी, सुरहाताल बर्ड सेंचुरी। इधर की बात करेंगे, इधर देखो पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी, संत बखीरा बर्ड सेंचुरी, सुरहाताल बर्ड सेंचुरी। ठीक है, अब इसमें से कुछ भी क्रम पूछे तो आप उसको समझ रहे हो ना मैं क्या कर रही हूँ, बस वही करना है आपको। तो आपको बार बार इसको मैप में क्या करना पड़ेगा? ड्रॉ करना पड़ेगा, और बार बार अपने अनुसार कुछ ट्रिक बनाने पड़ेंगे जिससे आपको ये चीज़ें याद रह पाए। ठीक है, थैंक यू। अब आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट जियोग्राफिकल बायोडाइवर्सिटी सेक्शन में उत्तर प्रदेश के संबंध में जो 2-3 टॉपिक बचे हैं उसको खत्म करके। ठीक है, थैंक यू।